स्तर के रूप में जो क्या क्या चीजें उससे जो है पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण उन्हीं चीजों पर अपन फोकस करते हैं और पढ़ते हैं। हमने इन पूरे वाहन अधिनियम 1988 है, उससे पूरे से वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनाए हैं, जो हम विगत भर्तियों के अंदर में, जो पिछली 10 साल की भर्तियों में, ड्राइवर की भर्तियों में मॉक टेस्ट, जैसे बिहार पुलिस आप देख सकते हो, उसके इंटरव्यू में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। सीआईएसएफ ड्राइवर के विगत 2012, 14, 16, 18 की भर्तियां जो हुई हैं, इनके अंदर में जो है इंटरव्यू है, उसमें आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती में, एसएसबी ड्राइवर भर्ती में, राजस्थान पुलिस ड्राइवर भर्ती में, और बीआरओ ग्रिफ्ट ड्राइवर भर्ती में, बिहार सचिवालय ड्राइवर भर्ती में, और जो है नेवी सिविल कोस्ट गार्ड भर्ती में, एयरफोर्स सिविल ड्राइवर भर्ती में, तमाम भर्तियों के अंदर में इन इन प्रश्नों के ऊपर जो है पूछा गया है, उन्हीं पे जो हम जो है फोकस कर रहे हैं। थोड़ा इसका बड़ा करो यार, इसको इसको बड़ा करो, इसका मुंह मेरी तरफ कर दो, इसको बड़ा कर दो और इसका मुंह मेरी तरफ कर दो। ये और बड़ा कर दो, इसको और जूम कर दो। ठीक है, ये होता है तो मुझे बताते रहना। ठीक है, चालू हो गया। भाई मेरे पेन और कलम तो दो, पेन कलम दे दे भाई। चालू है? ठीक है, मुझे बताते रहना। ठीक है, कि बीच बीच में कई साथियों की आवाज नहीं आती है, आवाज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से हो जाता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं, अभी चालू करते हैं वाहन अधिनियम की मुख्य मुख्य धाराओं से। पहला हमारा प्रश्न है, मोटर वाहन का पंजीयन होना आवश्यक है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? पहले आप कोई भी जो है इसके अंदर में प्रश्न देते हैं, उनको पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है पूरी तरीके से। क्योंकि आप मेरे प्यारे, जितने मेरे प्यारे साथी हैं, जो पहली बार आपने एसएससी जीडी का, आपने जो है अदर राजस्थान पुलिस का, बिहार पुलिस का, एमपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कई एग्जाम्स दिए हैं, उनमें आप एक दो एग्जाम दे लेते हो तो आपको एग्जाम्स देने की ट्रिक हो जाती है कि ऐसे प्रश्न पूछते हैं, पिछली बार भी पूछा था। बल्कि आप ये जो 50 नंबर का जो टेस्ट दे रहे हो, जिसमें व्हीकल नॉलेज मेंटेनेंस का है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया है। तो नया है तो आपको इसको पहले प्रश्न को पढ़ना है, थोड़ा टाइम देना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, वाहन का पंजीयन होना आवश्यक है। यहीं तक ये तो क्लियर बोल दिया कि मोटर वाहन का पंजीयन होना आवश्यक है, मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में कहा गया है, घुमा के पूछा है। ठीक है, तथ्यों से जोड़ा है, टुकड़ों में जोड़ा है, पढ़ना है आपको। बहुत ज्यादा संभावनाएं गलती इसमें होने की रहती है। मोटर वाहन का पंजीयन होना आवश्यक है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? ठीक है, तो पहला जो है धारा 140 है, धारा 139 है, धारा 12 है और धारा 8 है। तो इसके अंदर में जो धारा 100 सॉरी धारा 39 में ये जो है कहा गया है। दूसरा, मैं आपको कल पंजीयन से संबंधित थोड़े जो प्रश्न बताए थे कि गाड़ियों के जो पंजीयन होते हैं वो अलग अलग व्हीकल की कैटेगरी मैंने समझाया था कि एमसी मोटरसाइकिल विद गियर वाली दूसरी गाड़ियां हैं, फिर लाइट मोटर व्हीकल अलग हैं, कमर्शियल अलग हैं, पर्सनल की अलग है। नेम प्लेटें भी मैंने आपको कल पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था कि उसके अंदर में यदि पीले में काले से लिखा है तो वो कमर्शियल वाहन है, सफेद में काले से लिखा है वो पर्सनल वाहन है। उसी हिसाब से जो है कमर्शियल का 10 साल के लिए पंजीयन होता है, पर्सनल का 15 साल के लिए पंजीयन होता है। फिर उसके बाद में इसको 10 या 15 साल के बाद में दोबारा यदि हम पंजीयन करवाते हैं तो वो जो है 5 साल के लिए दोबारा पंजीयन कर होता है, उसमें दोबारा से हमारी जो आरसी बनती है। ये तमाम चीजें मैंने आपको कल जो है पिछले वाले अध्याय में या पिछले वाले पाठ में उसको जो है पढ़ा दिया है, उसको आप पढ़ते रहिए। तो अभी एक अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कि अभी जो है बजट के अंदर में जो है हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती
निर्मला सीतारमण जी ने जो है नई वाहन कंडमनेशन नीति के नियम्स लागू किए हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। करंट है, एसएससी करंट पे ज्यादा फोकस करती है, इसलिए हम उस पर भी थोड़ा क्या है चर्चा करेंगे अगली टॉपिक के अंदर में। उसमें क्या है कि वाहनों को जैसे बहुत सारे वाहन है, जैसे दिल्ली, जयपुर, यहाँ पर वाहन चलाने के लिए 10 साल बाद इनको कंडम कर देंगे, दोबारा आरसी रिन्यूअल नहीं होगी, एनसीआर एरिया में नहीं चलेगी, और आपको एनसीआर में नौकरी करनी है, दिल्ली पुलिस की वो वर्दी पहनोगे तो एनसीआर के बारे में जानकारी लेना है। तो ये सब चीजें हैं जो पंजीयन से संबंधित था, इसलिए आपको जो है इसके बारे में पढ़ा दिया। अभी हम बढ़ते हैं पेपर प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए, मैं आपको एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए, मेरा काम प्रश्न ज्यादा नहीं पढ़ाना है, मेरा काम है जो चीज पढ़ा रहा हूं आपको उसको जो है समझाना है। बात समझ में आ गया? जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं उसके बारे में समझाना है। हमारी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर विद्यार्थी अनुगुप्ति की अवधि कितनी होती है? विद्यार्थी अनुज्ञप्ति, क्या बोलते हैं? विद्यार्थी अनुज्ञप्ति। अब पहले तो मैंने आपको बहुत पहले जो है बताया है कि आप ये एग्जाम पहली बार दे रहे हो, आपको ये अलग अलग टाइप के जो हिंदी के शुद्ध अर्थों में उनको बोलते हैं। अभी बोलो यार विद्यार्थी का क्या मतलब है इसके अंदर में, ये जो दिया है, तो उसमें आपको 2-3 चीजें जो है आप गौर से देख लेना। थोड़ी आवाज देख लो, आ रही है क्या? तो 2-3 चीजें देख लेना। अंतर्गत मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यही काट देते हैं इसको, ठीक है। विद्यार्थी अनुगुप्ति की अवधि कितनी होनी चाहिए? अभी विद्यार्थी क्या है, अनुगुप्ति की आवश्यकता उसे क्यों पड़ी, और ये है क्या बीमारी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जान इसलिए लेते हैं कि हमें जो है प्रश्न आगे लेके जाना जरूरी नहीं है, हमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ाने हैं। विद्यार्थी अनुगुप्ति है, विद्यार्थी कहां जाएगा? स्कूल में जाएगा। कहां जाएगा? स्कूल में जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य के अंदर में परिवहन विभाग होता है, जिसके अधीन जो है बहुत सारी स्कूलों को मान्यता देते हैं। जैसे अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, वो पूर्णतः है राजस्थान सरकार के अधीन चलती, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो विद्यार्थी अनुगुप्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देते हैं, तो उनको 6 महीने तक का एक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होता है जो कंटिन्यू 6 महीने उसके अंदर में सीखते हैं। तो उसका चर्चा इसके अंदर में ये जो है कर रहे हैं। तो आपको क्लियर होगा कि विद्यार्थी कहां गया? जो सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है वहां गया। अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास आया जो सरकार से पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। 6 महीने उसको हमने जो है सिखाया, और फिर उसके बाद में जो है हम एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद में जो है ये जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो उसको 6 महीने के वैलिडिटी उसको देते हैं। तो मैं आपको बताया है कि आप अभी ड्राइविंग टेस्ट भी करने के लिए जाओगे, जैसे ही आपका रिटर्न खत्म हो गया, आपको ड्राइविंग करना है। बहुत सारे ऐसे ड्राइविंग सेंटर के नाम पे, फलाना ड्राइविंग सेंटर, दिकड़ा सेंटर, कुछ समय के लिए गाड़ियां अरेंज कर लेंगे कि दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक आ रहा है, हमें सीखना है। तो दोस्तों वो आपको वहां पर जो है आपको जाने से बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कोई सिस्टम होता है। आपको यदि तैयारी करनी है तो एजेटिक सिस्टम वाइज तैयारी करना। अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पूर्णतः सरकार से मान्यता प्राप्त है। 10 साल से बिहार, यूपी, एमपी सारी जगह के बच्चे आते हैं, हम वहां पर जो है तैयारी करवाते हैं यहाँ पे, और वही चीज के एजेटिक सिस्टम वाइज हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो आप ऐसी गलती न करें कि कुछ समय के लिए खुलने वाले सेंटरों पे जाके अपना भविष्य खराब न करें। सही जगह सटीक ट्रेनिंग लीजिए जो सरकार के नियंत्रण में चलती हैं, और बाकायदा आप देख सकते हैं अभिनव ट्रेनिंग सेंटर को राजस्थान सरकार के अधीन जाके देखोगे तो मोटर ड्राइविंग स्कूल की मान्यता है, ठीक है। विद्यार्थी अनुगुप्ति जो हो गई, इसको हम जो देखते हैं, ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका जो है 6 महीने के लिए ये जो है वैलिड है। 1 वर्ष 3 माह 6 माह और 4 माह, ये कितने वर्ष के लिए है? जिसको विद्यार्थी अनुगुप्ति होती है वो 6 माह के लिए वैलिड है। इसमें 16 साल का जो जिसकी आयु है, 16 साल आयु होने तक भी इसको जो है लाइसेंस को मोटरसाइकिल चलाने के लिए बनवा सकता है, और उसके लिए क्या करना है कि 6 महीने बाद में दोबारा उसको फिर से बनवा सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारी इसकी स्क्रीन पर आ गया, मोटर वाहन को चलाने की अनिवार्यता को मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में उल्लेख किया है? मोटर वाहन को चलाने की अनिवार्यता को किस धारा में उल्लेख किया है? तो हमने आपको वही प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो गाड़ियों से संबंधित है, एक चालक से रिलेटेड है,
उन्हीं को जो है लेके आए हैं। तो इसके अंदर में अब हम देखते हैं धारा नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ये यहां पर जब आता है तो यहां पर आपका जो है धारा नंबर 3 इसके अंदर है, मोटर वाहन को चलाने की अनिवार्यता मोटर वाहन अधिनियम धारा नंबर 3 में है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी हमें इसको जो है खत्म भी करना है। ठीक है, अभी हम यहां पर आ गए। अगला क्या है, भारी वाहन या व्यवसायिक वाहनों को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्लियर है? भारी वाहन, भारी वाहन कौन से है? जिनके अंदर में आप लदान डालते हो, जिनके अंदर में आप लोग जो है माल वाले वाहन होते हैं, बस है जो 25 सीटर से ऊपर की जो बसें हैं, 52 सीटर बसें हैं, उनको सवारी वाहन बोलते हैं। व्यवसायिक वाहन कौन से हैं? ऐसे वाहन जो, जैसे मैंने आप कॉमर्शियल वाहन बताए थे आपको, कि जिनका जो है पीली प्लेट पे काले अक्षर से लिखा है, वो व्यवसायिक वाहन हो गए। उनसे हम क्या है कि अपना व्यवसाय, अपनी जीवन दिनचर्या में अपनी आय का साधन के रूप में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको व्यवसायिक वाहन बोलते हैं, वो वाहन बोलते हैं। उनको चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए न्यूनतम आयु? ये न्यूनतम आयु 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। यहाँ पर 20 वर्ष, ये कहां चला गया? 20 वर्ष क्यों चला गया? कि HMV हैवी मोटर वाहन का, हैवी मोटर वाहन चलाने के लिए जो लाइसेंस है उसको बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी है? 20 वर्ष है। तो ये उससे ही रिलेटेड है। तो आपकी 20 वर्ष होने के बाद हम इन वाहनों को, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन को या किसी सिटी के अंदर में व्यवसायिक वाहन चला सकते हैं। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, HMV HTV वाहन लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा भी कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था एक और है कि जो है विस्फोटक पदार्थों को लेके जाने वाले व्यवसायिक वाहन है, टैंकर है, उनके जो लाइसेंस बनवाने के लिए उनकी लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी है? 3 वर्ष है। ठीक है, और अभी संशोधन कर दिया था 2019 में, तो वो जो है अलग है, आपको बता देते हैं। इन प्रश्नों को आप अब जो है लिखते रहिएगा, ताकि आपके लिए जो है समझ में आते रहे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों को जो है हम पढ़ा रहे हैं, उनको इसीलिए कि वाहनों से संबंधित ही प्रश्न है, आप उनको जो है देखते रहिए। कोई व्यक्ति मोटर वाहन नहीं चला सकता जब तक वह की शर्तों को पूरा करता है। देखिए, ये जो खालिस्तान मैंने आपको इसलिए दे रहा हूं कि SSC जो है पहली बार एग्जाम ले रही है, घुमा घुमा के पूछ सकती है, उसका काम है। तो हम वाहन से संबंधित ही प्रश्न जो है निकाल के लेके आए हैं, इसी से देगा वो देंगे एग्जामिनर। जो पेपर जो प्रश्न है वो ज्यादातर कहां से उठा के देगा? इसी से ही जो है प्रश्न उठा के देगा। तो ये क्या पूछ रहा है? कोई व्यक्ति मोटर वाहन नहीं चला सकता, कोई व्यक्ति मोटर वाहन नहीं चला सकता। यहां तक इसने क्या बोला है वो आपको समझने की जरूरत है। आपको पेपर में खूब टाइम मिलेगा, मैं बताऊंगा टाइम कैसे मिलेगा, उसको आपको कैसे बांटना है, करने का तरीका क्या है पेपर का, एक बहुत जबरदस्त वीडियो में आपको बनाऊंगा। वह की शर्तों को पूरा नहीं करता है, शर्तों को पूरा नहीं करता, इसमें मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का लिए होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उसकी आयु सीमा का मैटर है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उस पर देशद्रोहिता का कोई केस लगा नहीं होना चाहिए, हैंडी कैप्चर नहीं होना चाहिए, उसकी मेडिकल की सर्टिफिकेट सही होनी चाहिए, ये सब चीजें उसके अंदर हैं। तो वो वाहन अधिनियम की कौन सी धाराओं में जो है उनका जो है वर्णन किया है? धारा 1, 2, धारा 2, 3 और धारा 3, 4, इनमें कोई नहीं। तो वो कौन सी है? धारा 3 और 4 याद रख लेना, इसको जो लिख लेना। एक ही चीज से आपको कई चीजें मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला हम यदि इसको यहां से लेके चलते हैं तो अभी हमारा अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ गया। यह निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि मोटर यान में यान मालिक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं कि आप प्रश्न को पूरा पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद में उसका उत्तर दीजिए। कई बार मैंने आपको बताया है, ये प्रश्न मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। हम अधिनियम की 2 ही क्लासों में इसको पूरा झंझट ही खत्म कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया कि मोटर यान में या
यान में यान मालिक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। बोले यार मोटरयान में यान मालिक परिवर्तन क्या करना, सीट सीट लगवा सकता है, बढ़िया और लगवा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, कर सकता है। सीटों तक ही सीमित नहीं है। परिवर्तन का मतलब है कि आप गाड़ी बुलेरो खरीद के लेके आए हो और उस पे आपने स्कॉर्पियो की बॉडी रख दी है, ठीक है। और गाड़ी चेचिस आप जो है लीलैंड का लेके आए हो और उस पे 6-8 चक्का चेचिस है लीलैंड का, और उसके ऊपर आपने माल लदान वाहन यानी बजरी ढोने वाला ट्रेलर का रख रखा है, पास उससे करवा लिया, और आप उससे बजरी न ढो के उससे अदर किसी ट्रांसपोर्ट में बंद बॉडी बना लिया आप, और आप उसमें ले जा रहे हो। ये इससे संबंधित है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं वही प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए जो आपके समझ में आ सके। प्रश्न पढ़ने से भला नहीं होगा, मैं आपको 50 पढ़ा दूंगा, अभी 200 पढ़ा दूंगा, जब आप उसको समझ ही नहीं पाओगे तो आप कर नहीं सकते। वो किसी ने कहा है बड़े बुजुर्ग ने, कम खाओ अच्छा खाओ, जिससे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो मतलब सटीक पढ़ो, कम समय है, ताकि तैयारी बेहतर बन सके और वर्दी दिल्ली पुलिस की पहन सको। और वो एक ही रास्ता है, सिर्फ अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग से, ठीक है। और आपको पता भी चल गया होगा, बहुत सारी जगह आप पढ़ रहे हो 6 महीने से दे दड़ा दड़ बोला, उधर से 4% लाएंगे, हम पढ़ा देंगे, हम कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई एक्चुअली इसकी होती कैसे है। 10 साल से हम इस फील्ड के अंदर हैं, तो अपना अस्तित्व बनाया कैसे है हमने, ठीक है। ज्ञान से बनता है, ठीक। निम्न में से किस धारा तो उल्लेखन आपको क्लियर हो गया कि आप जो है वाहन की बॉडी वगैरह में या वाहन में और कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो आरसी में जिस चीज से जितनी सीट से पास है, जितना वो वाहन में लदान से पास है तो लदान, सवारी गाड़ी है तो सवारी गाड़ी, और जिस चीज में बुलेरो पास है तो उसको बुलेरो में रख सकते हो, स्कॉर्पियो नहीं बना सकते। संविधान की कौन सी धारा में उसका जो है उल्लेख है, उसका जो है आपको मैं बता देता हूं। अनुच्छेद में, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद जो है 112। तो उसमें आपको क्या है कि अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र किया है। अभी बढ़ते हैं आगे। कई मेरे दोस्त बोलते हैं गुरुजी कम पढ़ाते हो, जल्दी नहीं पढ़ रहे भाई, कम पढ़ो, पर वही पढ़ो जो दिमाग में बैठ जाए। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको एक बार आप देख भी लोगे तो आपको कहीं लिखने की या पढ़ने की, देखने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। नए नियमों के अनुसार आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन गाड़ियां कौन सी होती हैं, पहले तो ये हमें जो है जान लेना चाहिए। आपातकालीन गाड़ियां जो है एम्बुलेंस के बारे में इसमें जो है जिक्र किया गया है। तो जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए हम इसका जो है बात करते हैं। आगे है तो उसके लिए जो है फर्स्ट में ए में जो है 5,000 रुपया है, आपको ये चीज जो है देखना है। और जो है बे में 3,000 रुपया है, से में 10,000 रुपया है, और दे में 15,000 रुपया है। तो ये कितना आ गया, 10,000 रुपया है। इसके अंदर में उत्तर कौन सा सही हो गया, से सही हो गया, ठीक है। अभी हम इसके जल्दी जल्दी इसके में आगे पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कितनी कर दी गई है। इसमें जिक्र कर दिया इसने, कर दी गई है, तो ये जो है वाहन अधिनियम 1988 संशोधन 2019 का जिक्र कर रहा है, कर दी गई, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, कर दी गई है, तो कर दी गई है। आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे आप पूछ क्या रहा है, ना है, तय है, मैं है, तय है, कै है, पूछ क्या रहा है वो करना, ठीक है। तो इसमें जैसे 2,000 है, 1,000 है, 5,000 है और 3,000 है। तो इसमें क्या है, बिना इंश्योरेंस के यदि आप गाड़ी चलाते हो तो जुर्माना राशि कितनी कर दी अभी, 2,000 रुपए, ठीक है। अभी जिक्र यहां पर जो है इंश्योरेंस का आ गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है, जो इंश्योरेंस जो होती है वो जो है आप 1 वर्ष के लिए जो है गाड़ी की जो है इंश्योरेंस करते हैं। उसमें भी एक जो है फुल इंश्योरेंस होती है, एक जो है दूसरी फुल
इंश्योरेंस न होके कम होती है, तो दो कैटेगरी में इनको जो है बांटा है। इंश्योरेंस करने वाली अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं जो हमें इंश्योरेंस देती हैं कि रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं, वो दूसरी तरह जैसे LIC और अदर हम इंश्योरेंस करते हैं, तो वो हमें हमारे वाहन को चलाने की इंश्योरेंस देती है, फुल इंश्योरेंस होती है। तो वो आपको कोई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, घटना घट जाती है, तो उसका पता कहाँ। उम्र में भर्ती देख रहे हो, मेरे से छोटे हो या मेरी उम्र के हो, मेरे से छोटे ही होंगे, तो सबसे पहले शराब का जिक्र किया, तो शराब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमारे घर वालों के लिए सबसे जो है जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हम ही है, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ी हिदायत ये दूंगा आप लोगों को, शराब नहीं पीना चाहिए। दूसरा, शराब पीकर वाहन चलाने पर बोल रहा है, तो शराब पहली बात तो पीना ही नहीं चाहिए, और पी भी लिया कि यार दोस्त की शादी है, नच लेते हैं, एक बियर लगा लिया और पी लेते हैं। अरे यार उस लायक आप भी बनो, जल्दी से शादी हो और धमाक से कोई जाए, क्योंकि अभी राजस्थान, हरियाणा, यूपी बगैर नौकरी वाले की तो शादी का तो कोई काम ही नहीं है। भाई गलत बोलता हूं तो मुझे बता दो, किसी भाई की हो जाती है बैकग्राउंड खूब है, भाई हमारी भी नौकरी लगने के बाद ही हुई है, पहले नहीं हुई थी। तो मजाक मजाक में पढ़ा रहे हैं, बुरा नहीं मानना, आप मेरे छोटे भाई हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या पूछा, पहले 2,000 रुपए जुर्माना थी, नए नियम के अनुसार यह राशि कितना कर दिया गया, इसमें बदली कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें बदली कितना कर दिया गया, अभी 5,000, 2,000, 15,000 और 10,000, अभी कितना कर दिया इसको, 10,000 कर दिया। पिल्ले भाई 150 रुपए की बियर, 10,000 का जुर्माना। जुर्माना तो बड़ा भुगते, घर से ही चले जाते, कहीं एक्सीडेंट हो गई, अपनी जान खो दी, जान भी नहीं खो दी, भर्ती देख रहे हैं पैर टूट गया और जिंदगी हमेशा कंडम हो गई। तो दारू शराब जो है बिल्कुल नहीं पीना, दूध घी पीना, अपनी फिटनेस रखना और मस्त रहना, लाइफ बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। अगली बार जो है बाहर, अभी दूसरा आ गया, बारी बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आए हैं। देखिए मेरा मतलब ये आपको पढ़ाना ही नहीं है, आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो और आप मेरे YouTube परिवार से जुड़े हो, तो मुझे आपको दो बात अच्छी भी बतानी चाहिए और आपको ये सब चीजें माननी चाहिए। अच्छी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये अच्छी चीजें हैं और उसके बारे में हम जिक्र कर। दूसरा, भारत की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है, ठीक है। प्रश्न इससे संबंधित है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न लेके आया हूं आपके पास। ये जीके का भी प्रश्न बनेगा और घुस जाएगा, जीके में घुस जाएगा कितने, 20 नंबर में, और 50 नंबर जो रीढ़ की हड्डी है ड्राइवरी वाले, उसमें न जाके ये इधर चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए हैं, दीपा कर्माकर, पूजा कुमारी, योगिता रघुवंशी और नेहा पाल। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें वो योग्यता रघुवंशी हैं, वो जो है भारत की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर है। विदेशों में जो है बहुत है, हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे होड़ आ गई, जो है परिवहन जो सरकारी रोडवेजों के अंदर में तो आने लगी, तुम्हारी जगह ले लेंगी महिलाएं भी हर चीज में। ओलंपिक में मेडल लेके आ ही रही हैं और इनों भी आ जाएंगी, तो होना भी चाहिए, अच्छी बात है। दूसरा, भारी माल वाहन की श्रेणी में कौन से वाहन आते हैं, ठीक है। भारी माल वाहन की श्रेणी में कौन से वाहन है आते हैं, जल्दी करेंगे, फिर आप बोलोगे सर जल्दी नहीं पढ़ाते, बार बार जल्दी पढ़ाओ। तो भारी वाहन माल श्रेणी में कौन कौन से वाहन आते हैं, 75 किलोग्राम से अधिक भार माल रहित, 7,500 किलोग्राम से अधिक भार माल रहित, यानी जो आपने जो उसके अंदर जो माल डाल रखा है वो और गाड़ी का वेट छोड़ के, वो इसमें गाड़ी का वेट है, कोई भी आरसी होती है वो उस गाड़ी के, जैसे मैंने कल बताया था आरसी होती है, आरसी में गाड़ी के 33 नंबर, गाड़ी का मॉडल और गाड़ी का जो है वेट, उसके अंदर में आरसी के अंदर में भी दे देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जो होती हैं। तो वो कितना, 75 किलोग्राम 2 बार दे दिया, फिर जो है 12,000 किलोग्राम अधिक माल रही, तो ये कौन सा दे दिया, भारी माल में आपको 12,000 कर देना है, ठीक है। प्रश्न आता है तो पक्का कर देना, ठीक है।
अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी इसको जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा 18 वर्ष के व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे सकता है? गुरुजी, या तो नई बीमारी लाके दे दी आपने, कहां से उठा के लेके आ गए? अरे भाई, सिलेक्शन जो आपको देना है, एग्जामिनर जो आपका पेपर बना रहा है, उससे कई गुना बेहतर हम सोचेंगे तभी तो उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और एसएससी ले रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो मेरी सोच से बाहर न सोचे। मैं उस जो एग्जामिनर में पेपर बनाए उससे कई गुना बाहर तक की सोच हम सोच लें, ताकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सके। पहुंच तो सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, उन वो हमारे लिए पूजनीय है कि वो हमारे माइंड का और हमारा एग्जाम ले रहे हैं। तो गुरु भी ऊपर चला जाए, गुरु से आगे चेला भी निकल जाए, तो कई चीजें हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा 18 वर्ष के व्यक्ति को परिवहन चलाने की अनुमति दे सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बहुत ही जानदार प्रश्न है, बहुत ही खींच के बनाया आपके लिए। चिपके रहो अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से, और जो क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं वो क्लासों से चिपके रहो। ठीक है, थोड़ा निम्न में से कौन 18 वर्ष के व्यक्ति को परिवहन चलाने की अनुमति दे सकता है? ठीक है, इसके अंदर में क्या है, निम्न में से कौन 18 साल के व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे सकता है? तो राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो केंद्र सरकार। क्लियर है भाई, सारे पावर तो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ही जो है पूरे कंट्रोल को, पूरे सिस्टम को, पूरे नियमों को लागू करती है। तो मेन पावर है उसी के हाथ में होती है। तो राज्य सरकार के पास तो जो है केंद्र सरकार के जो नियम होते हैं उनको राज्य सरकार जो है लगाती है। नियम ऊपर से बन के आते हैं, तो पावर तो यहीं से निकल गई। इन्होंने अपने हाथ में रख लिया, नीचे तो दिया ही नहीं, और नीचे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि कोई विशेष परिस्थितियों में होता है ये, तब वो उसको जारी कर सकता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्णित घटा किससे संबंधित है? मैं प्रश्न थोड़ा फिर देख लूं, घुमा के दिया है। निम्न में से स्वर्णिम घटा किससे संबंधित है? स्वर्णिम घटा किससे संबंधित है? एक्सिट के पश्चात 1 घंटे तक का समय, एक्सीडेंट के बाद 2 घंटे तक का समय, एक्सीडेंट के बाद आधा घंटे तक का समय, एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर द्वारा थाने में आत्मसमर्पण करना। मतलब इसमें यह है, एक्सिट के पश्चात 1 घंटे तक का समय है जो स्वर्णित घटा से संबंधित है। बात समझ में आ गया? अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप चिपके रहिए और आप उसको देखते रहिए। हमारा जो प्रश्न है, LMV का पूरा नाम क्या है? तो सीधा है लाइट मोटर व्हीकल, यही खत्म हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाया है, मुझे पता है सब जानते हो, पर प्रश्न कुछ प्रश्न आपका ऐसे भी देने चाहिए ताकि आपको आ रहे हैं लेसन को इंटरेस्टेड बनाना चाहिए। HMV का पूरा नाम क्या है? हैवी मोटर व्हीकल। अभी इसमें कोई गलती मत कर देना मेरा भाई, गलती से कि हरियाणा मोटर व्हीकल कर दे गलती मत कर देना, कोई गलती हो जाती है। गलती का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग जो है कभी भी जो है ड्राइवर का एग्जाम दे रहे हो तो दुर्घटना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। ऐसा हंसा के पढ़ा रहा हूँ, हरियाणा बलवान है। मैं हरियाणा के मेरे जो युवा साथी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे फ्रेंड हैं। चाहे ओलंपिक में झंडा गाड़ना हो, चाहे राष्ट्रमंडल में गाड़ना हो, थर्ड पट्टी में हम सबसे आगे। अभी दूसरा प्रश्न जो हमारा आ गया, प्रश्न नंबर 19 आ गया। प्रश्न नंबर 19 में क्या है? क्या हो गया भाई?
अभी थोड़ा सा जो है ये सिस्टम जो है रुक गया, क्या हो गया उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर आ गया जो आपको कल पढ़ाया था प्रश्न नंबर 19 जो हमारा अभी तुरंत आ गया है। इसके अंदर में क्या है कि हम इसको देख लेते हैं। अभी दोस्तों दो तीन चीज है, देखो ये सिस्टम नया लगाया और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण टारगेट था हमारे लिए। दो चीज मैं आपको बताता हूँ, इंसान यदि लड़ने की उसके अंदर में क्षमता है ना, तो वो हर काम कर सकता है। आपके सामने हमने करके दिखाया है, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं कुछ समय में, नहीं हमने इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर दिया, थोड़े फीचर्स समझ में आ जाते हैं, उसकी वजह से हम इसको जो है चला रहे हैं और बहुत बढ़िया से बढ़िया चला रहे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं प्रश्न के लिए। मोटर वाहन अधिनियम 1914 का स्थान किसने लिया? कल आपको बताया था मोटर वाहन अधिनियम 1914 का स्थान किसने लिया? मोटर वाहन अधिनियम 1939 में कल के जो टॉपिक था उसमें मैंने पढ़ा दिया था। मोटर वाहन अधिनियम 2019 दे दिया, इनमें से कोई नहीं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 दे दिया। तो मोटर वाहन अधिनियम 1914 का स्थान किसने लिया? 1939 ने लिया। ठीक है, अभी हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नए नियमों के अनुसार हिट एंड रन मामले में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को कितने रुपए की मुआवजा राशि जो है दी जाती है? 1 लाख। यहां पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि प्रश्न ज्यादा बहुत लंबे हो गए। 1 लाख, 2 लाख, 20,000 और 3 लाख। तो इसके अंदर में कितना है? 2 लाख। ठीक है, राशि इसमें कितनी चलेगी? 2 लाख। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मोटर प्रश्न नंबर 1 का मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में किस दिन पारित हुआ? तो प्रश्न बहुत जबरदस्त है, आपके लिए लेके आया हूं। प्रश्न आएंगे, आप मान के चलिए इस चीज को। और हम नहीं चाहते कि मेरे जो युवा साथी हैं वो कोई प्रश्न किसी टॉपिक से छूट जाए। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो 30 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019 और 20 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2019। तो वो कब हुआ? 31/7/2019, यानी 31 जुलाई 2019 को। ठीक है, अभी दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो निकल के आ गया, बहुत ही जानदार प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में किस दिन पारित हुआ? ठीक है, राज्यसभा में आ गया, फिर लोकसभा में आ गया। गेल थोड़ी छोड़ेंगे यार तेरी, जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे 2000 वाहन अधिनियम 2019 को, पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वर्दी पा नहीं लेंगे। किसकी? दिल्ली पुलिस की। कब? हमारे साथ रहोगे। ठीक है, मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में किस दिन पारित हुआ? ठीक है, 30 जुलाई 2019, 15 अगस्त 2019, 23 जुलाई 2019 और 25 जुलाई 2019। जल्दी जल्दी सोच के बताओ कब हुआ? तो 23 जुलाई 2019। ठीक है, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते रहेंगे। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 कब लोकसभा में पारित हो गया था और राज्यसभा में लंबित था, लेकिन 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया था? तो इसमें पहला जो प्रश्न है हमारा क्या है? 1 मार्च 2019, 31 मार्च 2017 और 10 अप्रैल 2017 और 31 अप्रैल 2017। तो ये जो है 10 अप्रैल 2017
17। पूछ क्या रहा है थोड़ा फिर देख लेते हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 कब लोकसभा में पारित हो गया था? मतलब लोकसभा में पारित हो गया था और राज्यसभा में निलंबित था, लेकिन 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ साथ यह समाप्त हो गया था। समझ लेना कि संशोधन था 2019 जो हुआ वो पहले से प्रक्रिया चल रही थी, काफी बार अटका रहा और वो 10 अप्रैल 2017 को 16वीं लोकसभा का जो विघटन था उस समय समाप्त हो गया। ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको निचोड़ नहीं लेंगे। बात समझ में आ गया? अभी जो है अगला हमारा प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को कितने सरकारी संशोधनों के साथ पारित किया गया? 5, 3, 4, 2। तो इसमें ए में 5, ब में 3, स में 4 और द में 5। तो वो कितना हो गया? 3। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम आगे। 25 के प्रश्न में आ गए। 25 का प्रश्न हमारा क्या है? जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं। सेक्शन 177 में सामान्य के लिए ये पहले जुर्माना राशि 100 रुपए थी, जिससे अब कर दिया गया 2000 रुपया, 1000 रुपया, 1500 और 500। ठीक है, तो सामान्य के लिए 177 सेक्शन 77 में सामान्य के लिए पहले जो है 100 रुपया थी, बढ़ा के कितना कर दिया? उसको 500 रुपया कर दिया। ठीक है, अभी यहां पर क्या आ गया? अगला हमारा प्रश्न आ गया, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में दंड शुल्क में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान रखा गया? ले तेरी यार गुरुजी, आप कहां से निकाल के लेके आते हो? चलो कोई बात नहीं, निकाल यार, कोशिश कर लेते हैं। दिक्कत क्या है, समय अपना है, जारी हम कर रहे हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में दंड शुल्क में प्रतिवर्ष कितनी प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान रखा गया? तो उसके अंदर में जो 5%, 10%, 15% और 20%, यानी 10% का लिखा गया है, यानी 10%। ठीक है, प्रश्न आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया निकाल के लेके आते हैं, उसको सिर्फ आप पढ़ते रहिए। जानदार प्रश्न है, पढ़ाते रहेंगे धड़ाके से और पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न क्या है? मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 सड़क सुरक्षा और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा समूह गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश पर आधारित है? जीके के प्रश्न भी हैं, खूब जबा के दिया है, जीके में भी दे सकता है। रोड से संबंधित आपके 50 में न घुस के जीके में घुसा देगा इन प्रश्नों को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह, केंद्र सरकार के 9 सदस्य मंत्रिमंडलों का समूह, केंद्र व राज्य सरकार के परिवहन अधिकारियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। 2-3 चीज याद रखो। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 सड़क और राज मंत्रालय कौन सा समूह गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश पर आधारित है? राज्यों के परिवहन मंत्रियों का जो समूह है, राज्य में भी अपने परिवहन मंत्री होते हैं राज्य के, उनका एक समूह था, उनसे के व्यूज लिए गए, उनका एक समूह बनाया कि भाई इसके अंदर में बदलाव करेंगे। बदलाव इसलिए कर रहे हैं कि जो है लोगों के अंदर में थोड़ा सा इस पैसे, उनका मतलब जो है ये दंड जो बढ़ाए हैं उनसे रेवेन्यू नहीं लेना था, उनका ये था कि लोगों में थोड़ा भय पैदा हो और इनको थोड़ा और ज्यादा सख्ताई से और कड़वाई से यदि लागू करेंगे तो देश को हो रही ट्रैफिक नियम जो है, हो रहे रोज एक्सीडेंट्स वगैरह या उनमें जो नुकसान हो रहा है उससे वो न हो और देश को नुकसान न हो। हमारे दिमाग में एक ही जाता है कि यार इन्होंने तो पैसे बढ़ाने के लिए किया है, ये वो किया है, ऐसा न सोचें। वो नियम है, वो सही तरीके से जो है उनको लगाया गया है। ठीक है, दूसरा देख ले, जीओएम के मंत्रियों का समूह का नेतृत्व कौन किया था? ठीक है, जीओएम के मंत्रियों का समूह का नेतृत्व किसने किया था? जीके से संबंधित प्रश्न है, आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही जानदार प्रश्न है। जीओएम के मंत्रियों का समूह का नेतृत्व कौन किया था? नीरज सिंह, यूसुफ खान, भूपेश बघेल और यूनिस खान। किसने किया था? यूनिस खान जी ने किया था। ठीक है,
प्रश्न दोबारा आगे आगे बढ़ते हैं। जीओएम में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये भी प्रश्न जो है, बाकी बहुत बढ़िया जीके लेवल के करंट अफेयर के प्रश्न है, जो वहां पर जा सकते हैं। हम आपको बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न पढ़ाते हैं। 15, 20, 18 और 10 जीओएम के जो परिवहन मंत्री थे उनकी संख्या, परिवहन मंत्रियों के समूह की संख्या 20 थी। ठीक है, अब आगे जो हम प्रश्न आपके सामने पढ़ लेते हैं। हमारी टीम ने जो है ये प्रश्न जो है जीके वाले सर को भी दिए हैं, सबको दिए हैं। हम कई दिन से इसमें लगे हुए हैं, बहुत साल। ये जो 2019 संशोधन हुआ था बिहार पुलिस के टाइम में, हमने 2020 में इनको बना लिया था और उसी समय से बच्चों को हम नोट्स वगैरह भी जो है बिहार पुलिस में भी इनके जो है नोट्स वगैरह उसी समय दे दिए थे इन प्रश्नों के, क्योंकि 2019 से संबंधित था और बिहार पुलिस में इनको लागू कर दिया था। उसके बाद आईटीबीपी के टाइम में भी इंटरव्यू में इनको 2020 में ही हमने बच्चों को जो है ये प्रश्न पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आगे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दुर्घटना के बाद नाजुक समय जानी गोल्डन आवर्स में नजदीक रहित उपचार योजना का प्रावधान, दोष युक्त वाहनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, भारत में सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोगों का अनिवार्यतः बीमा रखने देने, केंद्र सरकार को मोटर दुर्घटना निधि गठित करनी होगी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके अधिकार हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देगा तो उनको दिमाग से पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा 31 का प्रश्न आ गया। आज 50 ही पढ़ा पाएंगे हम, आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाएंगे कि आप उसको समझ सके। स्वतंत्र भारत का पहला मोटरयान अधिनियम कौन सा आया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला मोटरयान अधिनियम जो है मोटर वाहन अधिनियम 1939, मोटर वाहन अधिनियम 1914 और मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान अधिनियम 2019। तो स्वतंत्र भारत का पहला मोटरयान अधिनियम आया था तो मोटरयान अधिनियम 1988। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? प्रश्न को थोड़ा फिर घुमा के दे दिया। मोटरयान अधिनियम 1988 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? तो यहां पर दे दिया, पहले में दिया मोटर वाहन अधिनियम 1914, मोटर वाहन अधिनियम 2019। तो ये हो ही नहीं सकता, मोटर वाहन अधिनियम 1939 का स्थान लिया था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं 33 का। यदि कोई नाबालिग एक्सीडेंट करता है तो उसके पेरेंट्स को कितने साल तक की सजा हो सकती है? यदि कोई नाबालिग है, वो यदि एक्सीडेंट करता है किसी को और वो नाबालिग के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो कोई मेन रोड पे या सड़क पे कोई स्कूटी या अन्य प्रकार की कोई गाड़ी लेके चला जाता है तो एक्सीडेंट कर देता है, तो बालक को सजा न होके उनके पेरेंट्स को होती है। तो वो कितने साल के लिए होती है? तो वो जो है 3 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो अपने को कितना करना है? 3 वर्ष करना है। ठीक है, आगे हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको हमें 50 प्रश्न आज आप लोगों को पढ़ा दें, समय बहुत कम है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में नया संशोधन कब हुआ? गुरुजी पीछा छोड़ते नहीं हो, खींच के लेके चल रहे हो यार, छोड़ेंगे थोड़ी संविधान से, कोई प्रश्न पूछ लेगा तो। मोटर वाहन व्हीकल एक्ट 1988 में नया संशोधन, बीमारी क्या है? फिर पढ़ाऊंगा तो बोला गुरुजी ज्यादा पढ़ा रहे हो, जल्दी पढ़ाओ, कोशिश करो, पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। तो मोटर वाहन व्हीकल एक्ट 1988 में नया संशोधन, यार तो नया संशोधन तो 2019 हुआ है, सामने रखा हुआ है, लड्डू सामने रखा है, खाने की क्षमता नहीं है, घूम रहे हैं दरने बाएं, देख रहे हैं, दिमाग खोल के रखिए और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? मैं बता रहा हूं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे और आप उसको जो है पक्का प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, तो पहले में है 1 जुलाई 2019, 1 सितंबर 2019 और 1 सितंबर 2020 और 1 जुलाई 2020। तो वो ये लागू हुआ था
1 सितंबर 2019। ठीक है, मैं बता रहा हूं 2000, ये अधिनियम बहुत बड़ा टेढ़ा खीर हो जाएगा। 2-4% यदि उठा के दे दिया तो मेरिट, इस पेपर की मेरिट को बदल के रख देगा। मैं बता रहा हूं आपको। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय का प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया था पिछली बार। इसमें कुल अध्याय जो है 14 है। पढ़ा दिया था पिछले अध्याय में 20, 15, 10, तो कुल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय। ठीक है, फिर 37 में चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? जब धाराओं का जिक्र कर दिया तो हम अध्यायों का जो अध्याय का भी जिक्र जो है अभी एक बार कर लेते हैं। 120, 220, 200, 320, 217, 110, तो यानी कितनी है? 217। कितनी धाराएं हैं? 217। अगला पढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? मोटर वाहन अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? मोटर वाहन अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? जो है 1, 2, 3, 4। तो अनुसूचियां कितनी है? 3। ठीक है, प्रश्न हमारा सही हो जाएगा 6। ठीक है, अभी जो है अगला हम यहाँ पे स्क्रीन पे लेके चलते हैं। यहाँ पे निकल के आ गया हमारा प्रश्न क्या है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के पहले अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? यानी पहली अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया? ठीक है, तो उस पहले में मुआवजे के बारे में, यातायात चिन्हों के बारे में, उपरोक्त दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है? आप इस चीज को देखेंगे तो इसमें थोड़ा जिक्र करो, जिक्र थोड़ा करके बताओ। तो इसमें क्या बताया है? यातायात चिन्हों के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ब सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के पहले अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो यातायात चिन्हों के बारे में बताया गया अनुसूची पहली में। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न हमारा आता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के दूसरी अनुसूची में किसके बारे में जो है बताया गया है? यातायात चिन्हों के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? यातायात। आप नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखते रहिए किसके बताया यातायात